और आज महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे का सेंटर मुंबई बना रहा। सुबह से ही शिवसेना और एनसीपी के खेमों में जबरदस्त हलचल थी। दोनों पार्टियों के नेता आपस में मिलते रहे, जिसके बाद शिवसेना के नेताओं का अंदाज बदल गया। सबसे पहले शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने बागी नेताओं से बातचीत के दरवाजे बंद करने की बात कही। इसके बाद ही उद्धव ठाकरे ने शिंदे खेमे के खिलाफ सीधा युद्ध शुरू करने का ऐलान किया। कैसे शिवसेना के खेमे में अचानक जोश बढ़ गया। उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे और शरद पवार, महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त ये तीन किरदार धुरी बने हुए हैं। गुवाहाटी से लेकर मुंबई तक होने वाला हर सियासी डेवलपमेंट इन तीन नेताओं के इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन मातोश्री में शिव सैनिकों ने आज जब सीएम उद्धव ने बल्कि फायर ब्रांड ठाकरे को देखा, एकनाथ शिंदे के बागी तेवर के जवाब में उद्धव का बदला कलेवर देखा, सरेंडर मोड वाले ठाकरे के बजाय फायर पावर लीडर को देखा, तो पूरा माहौल ही बदल गया। अब इसी को लेकर कुछ सवाल सामने। क्या शिवसेना को शरद पवार से बूस्टर डोज मिली है? क्या सियासी संकट के बीच उद्धव को पवार रास्ता दिखा रहे हैं? क्या अब पवार की एनसीपी बिग ब्रदर के रोल में आ चुकी है? क्या पवार के पास उद्धव सरकार को बचाने का कोई फॉर्मूला है? इन सवालों को समझना है तो शिंदे एपिसोड के बाद पवार के पिछले 3 दिनों की एक्टिवनेस और अलर्टनेस पर गौर करना जरूरी है। जैसे ही शिंदे ने बगावत का बिगुल बजाया, उसी दौरान पवार ने उद्धव से कांटेक्ट किया। सूत्रों के मुताबिक वर्षा बंगला खाली के दौरान उद्धव से यह कहा कि अभी इस्तीफा देने की जरूरत नहीं। इसके बाद खुद पवार मीडिया के सामने आए, उद्धव को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। लेकिन कल जब संजय राउत ने यह कहा कि अगाड़ी सरकार से समर्थन वापस लिया जा सकता है, उसके बाद आज फिर पवार एक्टिव हुए। पवार और संजय राउत के बीच मुलाकात हुई। इस मुलाकात में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हुई और फिर मीटिंग के बाद राउत के बयान से अंदाजा लग गया कि शिवसेना को पावर डोज मिल चुकी है। अब सिचुएशन चेंज हो गई। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे। फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। अब मुझे लगता है टाइम निकल चुका है, लेकिन पूरी तैयारी है। आप आइए, अब हमारा चैलेंज, आप आइए। शिवसेना ने दम दिखाया, अब बारी एनसीपी की। दोपहर होते होते शिव सैनिकों के साथ एनसीपी विधायकों का जमावड़ा भी मातोश्री के बाहर दिखाई दिया। बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। एनसीपी कोटे से अगाड़ी सरकार में मंत्री विद्या चौहान मातोश्री के बाहर दिखी, तो वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार मीडिया के सामने। शरद पवार की लाइन को आगे बढ़ाया, शिवसेना को खुले सपोर्ट का ऐलान कर दिया। अजित पवार ने कहा, सरकार को स्थिर रखने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा मैसेज यही है कि पुरोगामी महाराष्ट्र में ये ढोंगी हिंदुत्व नहीं चलेगा। हम सब लोग साथ हैं और हम उद्धव जी के साथ हैं। हमारे पार्टी का सपोर्ट एज ए चीफ मिनिस्टर के नाते उद्धव जी के पीछे है, उनके साथ है हम सब। शरद पवार अच्छी तरह जानते हैं कि अगर बात नंबर गेम की है तो फिलहाल शिंदे कैंप का पलड़ा ही भारी दिख रहा है। लेकिन चूंकि सरकार अब भी महागठबंधन की है, डिप्टी स्पीकर एनसीपी के, इसीलिए कानूनी दांवपेच में शिंदे के बाउंसर का जवाब देने की तैयारी शुरू हो। इस सब के बीच बीजेपी भी एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है, क्योंकि वो पवार की पावर से वाकिफ है। एक तो निश्चित है कि ये सरकार तो गिरने वाली है, गिर गई है। अभी नंबर आखिर कैसा होता है कि ये नंबर गेम है, और नंबर किसके पास है वही रूलिंग पार्टी में रहेगा ना। हालांकि समीकरण जो भी बने, आगे उद्धव जो भी फैसला ले, इतना तय है कि पवार के सेंटर पॉइंट में आने के बाद शिवसेना का गेम प्लान भी बदला है। इसीलिए शायद शिवसेना काडर को यह संदेश देना चाहती है कि उनके लीडर ने हथियार नहीं डाले, वो बागियों की बैसाखी पर निर्भर नहीं है। उद्धव की शिवसेना बागियों के सामने झुकेगी नहीं।